आप लोग तो डिजिटल लर्न इट विकी में आपका स्वागत है। तो डिजिटल जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम 2025 में दीजिएगा उसके लिए क्लास 12 का हिंदी चैप्टर का चौथा चौथा चैप्टर जो अर्धनारीश्वर जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है उसके बीवीआई ऑब्जेक्टिव पे लाए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। तो बस जितना क्वेश्चन करा रहे हो उतना ही क्वेश्चन करिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। ओके, एक नंबर क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय। कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय में जो है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सिमरिया बेगूसराय, ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो डिस्ट्रिक्ट आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है कि अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है? तो अर्धनारीश्वर को किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर लिखा था। ओके, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखो कि दिनकर किस युग के कवि थे? दिनकर किस युग के कवि थे? हमने लेखक परिचय में बताया था कि छायावादोत्तर युग के कवि थे, छायावादोत्तर युग। और अब चैनल पर नए हैं तो इसमें जो है लेखक परिचय भी डाला गया है, लेखक परिचय। अगर आप उसको देख लीजिएगा, फिर आप पहले उसको देख लीजिए, फिर आप ये ऑब्जेक्टिव पर आ जाइएगा। ओके, तो दिनकर किस युग के कवि थे? छायावादोत्तर युग के। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का जो है, पार्वती का कल्पित रूप है। किसका? शिव और पार्वती का कल्पित रूप। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा सही हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। क्या बना दिया? लता बना दिया। क्या बना दिया? लता बना दिया। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोलता है कि कामनी अपने साथ कैसे शांति लाती है? यामिनी जैसे। कैसे लाती है कामनी अपने साथ? कैसे शांति लाती है? तो यामिनी जैसे शांति लाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला है कि पुरुष जब नदी गुण लेता है तो जब पर यहाँ पुरुष, यहाँ रुको, पुरुष पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो क्या बन जाता है? मतलब पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 8 देखो कि किसने कहा जब नारी नर का गुण लेती है तो वह राक्षसी बन जाता है? तो किसने कहा था? प्रेमचंद ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है? स्त्री गुणों वाला पुरुष को क्या बोल दिया था? स्त्रीन बोल दिया था। बी नंबर ऑप्शन स्त्रीन। क्या बोला? स्त्रीन बोला जाता था, बोला जाता भी है। बुध और महावीर ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो भिक्षुणी का अधिकार दिया था। बी नंबर ऑप्शन द करेक्ट आंसर, भिक्षुणी का। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन देखो, स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार किसने छीन लिया? तो किसने छीन लिया था? दिगंबर ने छीन लिया था। ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ 1908 में हुआ था, 23 सितंबर 1908 में। और मरा कब था? मरा था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में, इसका देहांत हो गया था। ओके, तो 24 अप्रैल 1974 में मरा था और जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 में जन्म हुआ था। ओके, और रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? तेरे नंबर क्वेश्चन क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? 1974 में जो है मृत्यु हो गई थी। ओके, और देखो 14 नंबर, सभ्यता का पहला सोपान क्या था? तो सभ्यता का जो है पहला सोपान क्या था? सोपान क्या था? तो कृषि का विकास। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कृषि का विकास। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था? तो किस कृति में पर मिला था? उर्वशी कृति पर मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उर्वशी कृति पर मिला था। ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, और 16वां क्वेश्चन देखो, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? मतलब संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा रामधारी सिंह दिनकर, डी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर के लेखनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, दिनकर जी की पहली कविता पुस्तक का नाम क्या था? तो पहली कविता पुस्तक का नाम क्या था? प्रणभंग था, प्रणभंग। इसको जो है 21 वर्ष की उम्र में दिनकर जी ने लिखे थे। क्या नाम था? प्रणभंग था। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कर रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ? तो दिनकर जी की पहली कविता जो 1925 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1925 इसमें प्रकाशित हुआ था।
दिनकर जी को किस भी कृति के लिए साहित्य साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया? यहाँ साहित्य होगा, साहित्य, ऐसा कुछ क्वेश्चन। दिनकर जी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? किसका कृति के लिए? संस्कृति के 4 अध्याय पर। किस पे दिया था? संस्कृति के 4 अध्याय पर। इसमें जो ऑप्शन गलत दिया लिखा गया, संस्कृति के 4 अध्याय पर, 4 अध्याय पर, ये ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन का। दिनकर जी के किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो साहित्य संस्कृति के 4 अध्याय पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 19 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो संस्कृति के 4 अध्याय पर दिया गया, उसका ऑप्शन गलत है। ओके, तो देखो, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई कवि कृति क्या है? तो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र, ए नंबर ऑप्शन इधर करे। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है? कुरुक्षेत्र है। क्वेश्चन एक कैसे देखते हैं कि गंधारी कौन थी? तो गंधारी किसकी माँ थी? दुर्योधन की माँ थी। दुर्योधन की माँ थी गंधारी। और देखो 22 नंबर देखते हैं, प्रेमचंद कौन थे? तो प्रेमचंद क्या थे? कथाकार थे। सी नंबर ऑप्शन इज द सही आंसर। प्रेमचंद क्या थे? कथाकार थे। 23 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृंत बन गया और नारी को उसने काली मान लिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कली मान लिया, कली मान लिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष ने। किसने माना? पुरुष ने। डी नंबर ऑप्शन इज द सही आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि नारी तो हम हूँ करी तब ना किया बिचारा, जब जब जानी तब परिहारी नाही महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो किस पाठ से? अर्धनारीश्वर पाठ से। ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था डियर स्टूडेंट? रवि सिंह। क्या था? रवि सिंह है उसका पिता का नाम। तो ऑप्शन नंबर जो बी है मेरा सही हो जाएगा। ओके, और देखो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तब से तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही, ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही है। किस पाठ की कथन है? तो किस पाठ की कथन है? तो अर्धनारीश्वर पाठ की कथन है। ठीक, कथन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखो कि क्या बोला है कि नारी की पराधीनता कब आरंभ हुआ? तो नारी की पराधीनता कब आरंभ हुआ? जब कृषि का जो है विकास हुआ। जब कृषि का विकास हुआ तब नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। तो कृषि की खोज हुई। सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या बोला है। देखो, आनंद आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चले गए, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। तो बोल रहा है किस पाठ से लिया गया? तो किस पाठ से लिया गया? तो इसको किस पाठ से लिया गया? अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सही हो जाएगा। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन देखो, 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है कि कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। किस पाठ से? तो किस पाठ से? अर्धनारीश्वर पाठ से। किस पाठ से? अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ। किसमें? छात्र सहोदर। ऑप्शन नंबर बी जो मेरा करेक्ट आंसर। ओके डिस्ट्रेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपके लिए जो है हिंदी का प्लेलिस्ट बना दिए, आपको वीडियो खोजने में परेशानी नहीं होगी। आप वहां से जाके एक एक करके वीडियो को देख लीजिए। पहले लेखक परिचय दीजिए, फिर उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जाके देखिए, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। ओके डिस्ट्रेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।